आखिर ये पेन के कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है? जीन्स की पॉकेट में ये छोटी सी पॉकेट क्यों होती है? बारिश के बाद मिट्टी से वो अलग सी स्मेल क्यों आती है? और क्या आपको पता है कि धरती से मार्स पर भेजा गया एक सिंपल सा मैसेज पहुंचने में कई मिनट्स लग सकते हैं? और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई मजेदार और सरप्राइजिंग फैक्ट्स को जानेंगे, जिनमें से कुछ जानने के बाद आप अपनी रोज की चीजों को भी अलग नजर से देखने लगोगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नंबर 10, पेन के कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है? आपने किसी नॉर्मल बॉल पेन के कैप को जरूर देखा होगा, उसके ऊपर या एंड में एक छोटा सा होल होता है। आखिर इसे क्यों बनाया गया? इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन सेफ्टी है। अगर किसी सिचुएशन में पेन कैप गलती से सांस की नली में फंस जाए तो इस होल की वजह से थोड़ी एयर पास बनी रहे। मतलब ये छोटा सा होल सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होता, सेफ्टी के लिए होता है। नंबर 9, बारिश के बाद मिट्टी की स्मेल हमें अच्छी क्यों लगती है? इस स्मेल को हम आमतौर पर मिट्टी की खुशबू कहते हैं, लेकिन साइंस में इसे पैटरी चोर कहा जाता है। जब लंबे समय तक सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदें गिरती है तो मिट्टी और प्लांट से जुड़े कुछ कंपाउंड्स हवा में फैलने लगते हैं। इनमें एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जियोसोमिन भी होता है, जिसे हमारी नोज बहुत कम मात्रा में भी इसे डिटेक्ट कर सकती है, और इसीलिए बारिश की पहली बूंद गिरते ही आपको वो खास मिट्टी वाली स्मेल महसूस होने लगती है। नंबर 8, मॉस्किटो। मच्छर साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो मॉस्किटो का नाम जरूर आता है। इसका रीजन ये नहीं कि मॉस्किटो खुद किसी बड़े जानवर की तरह अटैक करता है। असल प्रॉब्लम है कि कुछ मॉस्किटोज मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और दूसरी डिसीजेस के पैरासाइट्स या वायरसेस को इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस हर साल दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बीमार करती है। मतलब साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इसके जरिए फैलने वाली डिसीजेस का इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। नंबर 7, आपका ब्रेन हमेशा आपके लिए वर्ड्स में नहीं सोचता। जब आप अपने माइंड में खुद से बात करते हो तो शायद आपको लगता होगा कि हर इंसान के ब्रेन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को अपने माइंड में क्लियर इनर वॉइस महसूस होती है। कुछ लोग ज्यादा विजुअल तरीके से सोचते हैं, और कुछ लोगों के लिए किसी चीज की मेंटल इमेज बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसी तरह हर इंसान का थिंकिंग स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने घर के मेन डोर को इमेजिन करो, तो हो सकता है आपके माइंड में उसका पूरा पिक्चर आ जाए, लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा होना जरूरी नहीं है। यानी सोचने का तरीका एक इंसान से दूसरे इंसान का तरीका बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। नंबर 6, आप जो रोज पानी पीते हो उसकी उम्र कितनी हो सकती है? आप जो आज पानी पी रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स शायद आपकी सोच से भी ज्यादा पुराने हैं। हमारी धरती पर पानी लगातार वाटर साइकिल में घूमता रहता है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि समुद्र से पानी हवा में जाता है और ऊपर जाके क्लाउड्स बनाते हैं, फिर बारिश होती है और पानी रिवर्स लेक में जाकर ग्राउंड वाटर के जरिए वापस घूमकर आपके पास आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके गिलास में वही एक्सैक्ट पानी है जो किसी डायनासोर ने पिया था, लेकिन पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स धरती पर करोड़ों सालों से अलग अलग फॉर्म्स में साइकिल होते आ रहे हैं। तो टेक्निकली आप जिस पानी को आज पी रहे हो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ने अर्थ की हिस्ट्री के बहुत पुराने समय को देखा हो सकता है। मतलब आज जो आप पानी पी रहे हो वो किसी डायनासोर ने पहले भी पिया होगा। और बाकी के फैक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।